जैसा साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हवाले से बात की, उनकी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और मुसलसल तीसरी मरतबा जीत कर आई है। अनलाइक द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ एक टर्म अगर किसी जमात को मिला है तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिलती। और उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो मीडिया पे बड़े मुतहरिक भी हैं, और अभी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि वो फ्रंट फुट पे रहे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो चाहे आपके दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं इसमें कोलेटरल डैमेज होता है, अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा होती है और एक गुस्सा जो है वो जन्म लेता है, और फिर हमें उसकी रौत जो है फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ से खैबर से मुंतखब होकर आए हैं। वही जज्बात इकबाल अफरीदी साहब भी कहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि उनके जमात के नुमाइंदे को जब मदऊ करते हैं, वो कहते हैं हमारी राय को शामिल किया जाए कि इसके मुस्तकिल पायदार अमन के लिए बातचीत की। अभी आपने बात की कि कोई अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं होगी। उनका कहना है कि रस्म रिवाज को समझते हैं। आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि 29 ट्राइब जो हैं वो सरहद के आर पर रहते हैं, तो बहुत से उनमें से इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जमातों की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी बातचीत की रेजोल्यूशन पास की। सवाल मेरा ये कि क्या उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल और पायदार अमन कायम हो सके, और जो अवाम और अफवाज के दरमियान जो वो बात करते हैं दूरियों की, उस तासुर को ज़ाइल किया जाए कोलेटरल डैमेज की सूरत में। या जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुत्ते जो हैं वो मस्जिदों में उन्हें रखे जाते हैं। कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रैशनली अगर सोचा जाए तो आपके सामने फिगर रखा देता हूँ कि 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग रिपीटेडली, वी आर टॉकिंग। इवन नाउ आपने दोहा में, इस्तांबुल में बातचीत की या नहीं की? थर्ड पार्टी, जब डायरेक्ट बातचीत से मसला नहीं होता, थर्ड पार्टी मेडिएशन के जरिए बातचीत। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट्स। हम फितना अल ख्वारिज से बात नहीं करेंगे। वी आर ए स्टेट, दे आर ए नॉन स्टेट एक्टर who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, जिससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। हमारे नज़दीक और हमारे उलमा का, आपका इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं। पैगाम पाकिस्तान को पढ़ ले, पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा की उस पर मुकम्मल राय मौजूद है। आपके उनके एक्शंस मौजूद हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से खुद जाके मिलें, वो खुद कहेंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया है फितना अल ख्वारिज ने, कि आप कैसे रिकन्सिलेशन आप हम इनसे कर सकते हैं। उसके बारे में भी लोगों की राय मौजूद है। तो हम कहते हैं कि चूंकि इसके पीछे जो अबैटिंग स्टेट है, विच इज जो अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम है, उससे हम बात करेंगे, बट विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। देखिए, दिस इज अगेन फॉर द स्टेट टू डिसाइड कि किसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम है, उसमें एक तरीका है, एक बातचीत का देयर इज ए रिवाज है, उसके मुताबिक बातचीत हो रही है। सो कौन उसमें बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा, ये फैसले मैंने नहीं करने और आपने नहीं यहाँ पे करने। However, जब वहाँ पे जो भी फेडरेशन के नुमाइंदे जाते हैं, दे टेक इनपुट एंड दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दी ऑल दी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज जो इसके साथ बात करती हैं। तो एक तो ये समझ लेना कि ये जो सा है, ये जो बयानिया बनाते हैं कि तो बातचीत तो हो रही है मेरे भाई। दहशतगर्द से बातचीत नहीं होगी, खारजी नूर वली महसूद से बातचीत नहीं होगी, फितना अल हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। एब्सोल्युटली। क्योंकि अच्छा, ये जो शौक था ख्वारिज से बातचीत का, ये किसको शौक था? इन्हीं के इसी शख्स को था ना। तो उस बातचीत का नतीजा भी आपके सामने। जी, कोलेक्ट्रल क्या, कोलेक्ट्रल पे आपका क्या सवाल है? जी, मैं पहले भी इस पे अर्ज कर चुका हूँ। पेशावर में ये सवाल हुआ था, हमारी एक बहन ने किया था, सहाफ़ी ने, और मैंने उसका उससे जवाब दिया था। बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स, इट्स द सेम आंसर दैट आई विल गिव यू अगेन। एक शख्स जो सा है वो सहूलतकारी करता है दहशतगर्द की, अपने घर में एक्सप्लोसिव्स रखता है, उनको जगह देता है, उसकी जगह में व्हीकल बॉर्न आईडी बनती है, वहां से वो सैली आउट करते हैं और आपके इलाकों में जाके फौज को, एफसी को, पुलिस को, सिविलियंस को शहीद करते हैं।
آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. We are not going gun blazing into the areas and trying to take out everyone. We don't do that. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. We are being very careful, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سیولین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کواد کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. بائی گیونگ سچ فالس قسم نوشنز آف کولیٹرل ڈیمیج, بائی ٹرائنگ ٹو کنفیوز دی پیپل, بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ ویجز. دیٹس اٹ.